जी नाजरीन खुशामदीद। हम इस स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हमारे साथ मौजूद है मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान के एमपीए गुलाम जलानी साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। कैसे हम खैरियत से सर किसा हमारे साथ पहले से मौजूद हैं। सर कराची में गैस की लोड शेडिंग के साथ साथ मतलब गैस पहले मतलब कम प्रेशर हुआ करता था, अब तो लोड शेडिंग ही होने लगी कई इलाकों में अभी भी, और रात में तो बिल्कुल ही गैस गायब हो जाती है। तो ये क्या मामला है, क्यों नहीं इसके ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है? के ऊपर बिल्कुल आवाज़ उठाई जा रही है और एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि गैस के ज़खायर जो हैं वो हमारे मुल्क में कम होते जा रहे हैं और हम इसका अल्टरनेट बेस पे जो हम बाहर से जो मंगवाते हैं एलएनजी वगैरह सीन उस पर जो है वो काम नहीं हो सका जिस तरीके से होना चाहिए था। कि सर्दी हैं, गैस की खपत जो है वो बढ़ जाती है पूरे शहर में, बल्कि पूरे मुल्क में जो है इसका शॉर्टेज है। इस्लामाबाद में यहाँ से भी बहुत बुरा हाल है। लेकिन इसमें जो मेन किरदार अदा करना चाहिए था सिंध गवर्नमेंट को कि 70% जो है वो इस सूबे की गैस ये खुद प्रोवाइड करते हैं, खुद पैदा करते हैं। सिंध गवर्नमेंट जो है वो सिंध ठीक से है। गैस पैदा होती है। लेकिन अगर आप वही उठा के वफाक को भेज देंगे, पहले आपको ये सोचना चाहिए था कि हमारे अपने सूबे के लिए कितनी गैस होनी चाहिए। उसके बाद जो आपके पास बचते हैं ज़खायर में से, उसमें से जो है प्रोडक्शन में से वो आप फेडरल को जो है वो सेल आउट करें। लेकिन आपने सिर्फ पैसों से मतलब होने की बिना पर जो है पैसा चाहिए सिंध गवर्नमेंट को, तो उन्होंने यहाँ का जो सिस्टम है, जो कोटा है, वो भी उठा के आप फेडरल को बेच रहे हैं। तो मेन रीज़न तो ये है कि दोनों की इसमें मैं नेग्लिजेंसी कहूँगा कि फेडरल ने जो है वो इस तरीके से बाहर से जो एलएनजी आती है जिस पर काम होता है वो नहीं किया, और सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो अपने हिस्से की भी जो है वो फेडरल को बेच के सिर्फ कैश के ऊपर जो है वो काम की है। ये प्रॉब्लम लेकिन आपने ठीक है, सही है, आपकी बात मैं मान लेती हूँ, आपने वफाक में इस हवाले से आवाज़ उठाई है, आवाज़ बुलंद की है। वफाक से भी हमारी बात आवाज़ उठाई है, प्रोटेक्ट किया है, असम्बली में भी किया है, और अभी एसएसजी के है जो हेडक्वार्टर है, यहाँ पे हेड ऑफिस है सिविक सेंटर पर, वहाँ पे कंटिन्यू जो है उस पर एहतजाज हो रहा है और तमाम सिंध की जितनी भी तंजीमें हैं उसमें एमकेएम भी शामिल है, भरपूर उस पर जो है वो प्रोटेक्ट हो रहा है। और देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम तो है, डेफिनेटली जो ठीक है बात सर, कर रहे इसके साथ साथ अगर बात की जाए बढ़ती हुई महंगाई आपके सामने, किस तरह से आवाम अपनी ज़िंदगी जो है गुजर बसर कर रही है इस महंगाई के दौर में, एक डेली वेजर किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है? हैं। इस वक्त आप डेली वेजेस पे जो काम कर रहे हैं बेचारे उनको तो आप छोड़ दें, जो एक मिडिल क्लास का जो तबका है वो भी इससे बुरी तरीके से मुतासर है। जब वो ठीक है। मुतासर है तो जो 20-25 हज़ार रुपये और 18 हज़ार रुपये पे जो काम कर रहे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल का शिकार है। कि वो उसमें से 10 हज़ार रुपये 12 हज़ार रुपये जो है वो रेंट के भी देता है, फिर उसके बच्चों के प्राइवेट स्कूल हैं उसमें 5 से 6 हज़ार रुपये जो है उनकी फ़ीसें भी जाती हैं, तो उसके बाद अल्टीमेट जो है वो बचता है ज़ीरो। फिर वो उधार लेने की कोशिश करता है, फिर वो किसी से कर्ज लेने की कोशिश करता है, ये तमाम मामलात हैं। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है इस पे कहा था कि हम इसको 25,000 पे जो है वो लेकर आएंगे मजदूर की सैलरी को, लेकिन तमाम वादे और जो तमाम चीज़ें थी वो ऑन पेपर तो हैं लेकिन ऑन रिकॉर्ड और ग्राउंड पर जो है वो चीज़ें मौजूद ये नहीं वही हैं। वाली बात है, 1 करोड़ घर, सॉरी 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां। मैं ठीक है सर साहब? हाँ, बिल्कुल जी ये बिल्कुल वही ठीक ख्वाब है, दिखाया बिल्कुल गया था ठीक है। बिल जिस तरह से जो है सिंध गवर्नमेंट ने 25,000 का अनाउंस किया था। आप बताएं सर, किस तरह से एक आम इंसान जो है अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करेगा? मेरे ख्याल से ये वही वजूहत हैं जिसकी वजह से आवाम जो है खुदकुशी करने में मजबूर हो गई है। बिल्कुल, ये जो माशी हालात हैं ये एक बाकायदा इस पे तो तयशुदा बात है, ये किताबों में भी लिखी है, ये रिसर्च भी इस पे हुई है कि इकोनॉमिक रीजंस की वजह से क्राइम रेट हर मुआशरे में बढ़ता है। ये तो तयशुदा बात है कि आपका वो माशत मीशत का बुरा हाल होगा, आपके रोज़गार का बुरा हाल होगा तो क्राइम रेट बढ़ेगा। ये तो उनका डायरेक्ट नेक्सस है। दूसरा, जहाँ तक वो गुजारा बेचारे करते हैं, डेली वेजर्स हो गए या सैलरी वाले लोग हो गए, उनके लिए तो बहुत ही मुसीबत है। वो एक आदमी तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि घर को चला सके। वो दो तीन मिलकर कोई छोटा काम करेगा, कोई और काम करेगा, कोई कहीं से 10,000 लेगा, कोई पार्ट टाइम करेगा। ये मिल जुलाकर भी फिर भी उनकी बचत नहीं होती। वो ये होता है कि उनका बमुश्किल महीना गुजर जाता है, और महीना भी गुजर गया इनका तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फिर वो दुआ करते हैं कोई ऐसी वैसी बीमारी ना आन पड़े, कोई ऐसी वैसी आफत ना आन पड़े, कि उसके लिए फिर जो खर्चा आएगा वो कहाँ से लाएंगे। तो वो तो डे टू डे बेचारे, उनका कोई मिशन नहीं है यहाँ पे। दूसरे मुल्कों की तरह एक हर सैलरीड आदमी की पेंशन भी नहीं है। हुकूमत की भी वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए, इस्लामिक वेलफेयर स्टेट या रियासत मदीना कह लें आप उसको।
तो उसमें जो है बेसिकली क्या सिक्योरिटी है उसकी एक नौकरी पेशा के लिए, अगर उसकी नौकरी ख़त्म हो जाती है तो रियासत क्या करेगी उसके लिए? उसके लिए कोई पेंशन प्लान है, कोई सोशल सिक्योरिटी का प्लान है? कुछ भी नहीं है। ना उसको घर मिलेगा, ना उसको तनख्वाह मिलेगी, ना उसको पैसे मिलेंगे। एक प्राइवेट इदारे में नौकरी करता है, नौकरी बीमार हुआ, चलो नौकरी से फारिग हुआ, नहीं मिली, घर पे आके बैठ गया, हुकूमत भी कुछ नहीं करेगी, उसका इलाज भी नहीं करवाएगी, उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी भी नहीं पूरी करेगी, उसकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी उसको देना पड़ेगा, वो तो मर जाएगा ना। यहाँ तो लोग परेशानी में ही लोग खुद ब खुद अंदर से घुल मिल के मर जाते हैं। ठीक कह रहे हैं जलानी साहब। मैं बताया कि जिस तरीके से ये तमाम जो सूरत हाल है, इसकी जिम्मेदारी तो मैं समझता हूँ कि दोनों गवर्नमेंट्स पर है। हम किसी फर्द वाहिद को जो है वो इसका कसूरवार नहीं ठहराते। एक तो हमारे मजदूर की वेजेस वो इतनी कम है कि 18,000 रुपये उसकी वेजेस है, तो आप क्या कर रहे हैं? 6,000 600 रुपये पर डे। आपका सर दूध जो 1 लीटर है वो 150 रुपये लीटर है। कहीं 160 170। एक नॉर्मल अगर उसमें ले लें तो 150 रुपीज़ लीटर है। उसके बाद अगर वो एक डॉक्टर के पास अगर बच्चे को फीवर की मेडिसिन लेने के लिए भी चला जाता है, दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास, 150-200 रुपये उसकी फ़ीस है। और कोई मेडिसिन इस वक्त जो है 500 से कम की जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अगर 2 मेडिसिन डॉक्टर लिख के देता है। तो 600 रुपये तो उसके जो है वो जो उस दिन की दिहाड़ी के थे वो तो उसमें पूरे हो गए। अब वो जो उसके बाद 2 बच्चे हैं, फैमिली है, पूरी वाइफ है, वो खुद है, 4 बच्चे हैं, तो वो उनको क्या खिलाएगा? पूरे दिन का वो खर्चा किस तरीके से बेयर करेगा? तो ना इस पे फेडरल जो है, बस मैं तो समझता हूँ कि दावे कर रहे हैं कि जी वो हमने इतने करोड़ रुपए की जो है वो सब्सिडी दे दी है, इतने के सेहत कार्ड दे दिए। कहाँ पर सेहत कार्ड पे मुझे पूरे सिंध में कोई एक जगह बता दें जहाँ पे उन सेहत कार्ड के ऊपर जो है काम हो रहा हो? कहाँ सब्सिडी भी दी जा रही है सर? कौन सी कहाँ दी जा सब्सिडी रही है? जी हम चीनी पे दे रहे हैं, हम ऑयल पे दे रहे हैं। आज ऑयल जो है वो 400-450 रुपये लीटर है, जो आज से 6 महीने पहले जो है वो 200-250 रुपीज़ लीटर हुआ करता था। तो ये सूरत हाल है जिसको मॉनिटर करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को भी और वज़ीर आला साहब को भी। लेकिन आपस की जो इनकी जंग है उसमें जो है गरीब आवाम जो है और मतवासित तबका जो है वो बुरी तरीके से पिस रहा है। तो मुत्तहदा अपना किरदार कहाँ अदा करी है? लेकिन मुत्तहिदा अभी जो है उस पोजीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है आवाम के साथ खड़े में, और सर जहाँ पे भी आपको हम और इस क्या तरीके से पोजीशन चाहिए? 2 मिनिस्ट्रीज आपके पास है, मिनिस्ट्रीज के मजे आप तक ले रहे हैं, फिर भी आप लोगों के पास पोजीशन नहीं है क्या? और क्या इख्तियार चाहिए? आप ये 2 मिनिस्ट्री भी ले लें, हमें ज़रूरत नहीं, 10 दफ़ा हम बोल चुके हैं। अच्छा। और इस पे जो है कि हमने बाहर जो है प्राइम मिनिस्टर से इस पे एहतजाज किया है। असम्बली के अंदर सुबह ही असम्बली में भी है प्रोटेस्ट मुसलसल चल रहा है, महंगाई के ऊपर भी और गैस के ऊपर भी। लेकिन दोनों की रस्साकशी में जो है वो इस शहर कराची का और इस जितने भी लोग पसमानदा इलाके हैं उन तमाम का बुरा हाल हो रहा है। थर में हम पीने के पानी की बात करते हैं, वहाँ खाने के लिए रोटी नहीं है। सर अब तरफ बहुत दूर चले गए, आप यहाँ के उन इलाकों में चले जाएं, आप न्यू कराची, सरजानी टाउन, उन इलाके में जाके देखें कि वहाँ पे भी थर्दनुमा मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा। हम थर बहुत दूर जाके लेकिन बात कर रहे कराची हैं पे अभी। मैं आपको ये कहूँ, अल्लाह की रहमत, फिर भी आप ये कह लें कि यहाँ पे कोई शख्स भूखा नहीं सोता, किसी ना किसी जरिए सर से वो अल्लाह किसी का ना करम है, और यहाँ पे एनजीओ का किरदार है कि वो उसको उनको लेके चल जिस रही हैं, वरना तो हुकूमत का कोई किरदार नहीं। मैंने बिल्कुल यही कहा ऐसा ना कि तो। अल्लाह का करम, मैंने इसमें किसी हुकूमत को जो है वो इसका वो नहीं दे रहा, क्रेडिट नहीं दे रहा, ये अल्लाह पाक का करम है। और इस शहर में बरकत है अल्लाह पाक की कि इस शहर में कोई शख्स जो है वो भूखा नहीं सोता, किसी ना किसी जरिए से, किसी ना किसी तवसत से, आप जैसा, आपसे बड़ा, हमसे बड़ा, कोई ना कोई आके उसको वो रोटी जो है वो 2 वक्त की उसको मिल जाती है। वो मजदूर जो है वो अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी कम से कम रोटी का इंतज़ाम जो है वो शहर कराची में कोई ना कोई साहिब हैसियत अफराद जो है वो शख्स का कर देते हैं। लेकिन अगर आप कराची से बाहर निकल जाएं तो वो मिर्ची से रोटी खाने के लिए जो है वो तैयार है, वो पानी में मिर्चें घोल के उससे रोटी खाने के लिए तैयार है, अचार से रोटी खा रहा है वो शख्स। तो ये सूरत हाल है। जो बातें करते हैं कि 1200 अरब रुपए, 1300 अरब रुपए इस गवर्नमेंट को मिल चुके हैं अभी तक, तो उस 1300 अरब रुपए का अगर आप हिसाब लें तो जो इस शहर को, पूरे सूबे को ऑन करने की बात करता है, जो डिस्ट्रिक्ट लाड़काना की बात कर रहा हूँ, मैं दादू की बात कर रहा हूँ, सबसे बुरा हाल अगर थर के बाद है तो वो इन 2 डिस्ट्रिक्ट का है, जहाँ के प्राइम मिनिस्टर 2 दफा रह चुके, 15 साल, 20 साल, बल्कि 25 साल की गवर्नमेंट जो है इस पाकिस्तान पर जो है वो उस सूबे से लोगों ने आके की। पहले भुट्टो साहब ने की, फिर 2 दफा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने की। लेकिन कराची को छोड़ के अगर हम लड़काना, दादू और बदीन की बात कर लें तो वो भी मोहिंजोदाड़ो भी एक, हमारे अल्लाह का शुक्र है कि सूबे सिंध में ही मौजूद है, और इस पूरे सूबे की हालत भी उन्होंने जो है उस मोहिंजोदाड़ो जैसे ही कर रखी है। तो इनको सोचना चाहिए कि
कहीं ना कहीं आखिर इसका हिसाब जो है वो होना है। अगर यहाँ नहीं हो रहा तो कहीं और अल्लाह की पकड़ जो है वो ज़रूर इनसे हिसाब लेगी कि 1200-1300 अरब रुपए पहले जो है 275 अरब रुपए में जो है वो ये पूरा सूबा चला करता था, एक साल का बजट जो होता था। आज अगर 1275 अरब रुपए भी हो गए तब भी वो सूबा नहीं चल पा रहा। कचरे का हाल उससे बुरा है, पानी की मौजूदगी जो है वो शहर में और पूरे सिंध में जो है वो मुझसे ज़्यादा आप बेहतर तौर पे जो है वो समझ सकते हैं कितना कचरा है इस शहर में। रोज़ाना का जो है वो 1000-2000 टन कचरा उठा के 10-12 हज़ार टन कचरा उठा के आप बोलते हैं कि हमने कराची को साफ कर दिया। आपने पूरा उठा के जो है वो लैंडफिल साइड पे फेंकने के बजाय आप शहर के बीच में नदी में फेंक रहे हैं, और जब रात को आप उसको जलाते हैं तो आधा कराची जो है वो दमे के मरीज में उससे मुब्तला हो रहा है। तो ये वो सूरत हाल है जिनको देखना चाहिए। आप ईद की छुट्टियां मनाने वहाँ चले जाते हैं, बाकी आप डिफेंस क्लेफ्टन में रह रहे हैं, आप लोगों को पता ही नहीं है कि बाकी जो नीचे गरीब है वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है। पूरा इंडस्ट्रियल एरिया का फजला उठा के आप जो है नदी के अंदर जला रहे हैं। पूरे शहर का, आधे के शहर का कचरा डिस्ट्रिक्ट मलिर, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, ये 4 डिस्ट्रिक्ट का कचरा उठा के आप इस नदी के अंदर जला रहे हैं जो बिल्कुल शहर के बीच में मौजूद है, जहाँ पे 40 से 50 हज़ार अफराद जो है वो इस पे काम कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया में। और ये तमाम जितना भी इसका जलने का जो फजला है उससे जो है तमाम लोग जो है बीमार हो रहे हैं। आप ऐसे कमरे में बैठे होते हैं, आपको नहीं पता कि उसकी स्मेल क्या है, जो सराउंडिंग में उनके रहायशी हैं वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से जिंदगी बसर कर रहे हैं। कह रहे हैं गुलाम शरानी साहब, ये तो वाकई एक ज़ाहिर है कलमिया, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि मुत्तहदा ने वफाक से कराची की आवाम के लिए क्या मुतालबात किए थे, क्या मुतालबात पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? जो नौकरियों के दावे वादे किए गए थे वो नौकरियां कहाँ पर हैं? देखिए अभी इस शहर कराची में जितने पीटीआई के एमएनएस हैं और जितने एमक्यूएम के एमएनएस हैं, अगर उन्हीं के सिर्फ फंड के ऊपर जो काम होता हुआ इस शहर कराची में आपको नजर आ रहा है, उसके अलावा मुझे आप बता दें कि पीपल्स पार्टी ने कौन सा एक प्रोजेक्ट जो है वो इस 3 या 4 साल के 2018 के इलेक्शन से लेकर आज तक जो है वो कंप्लीट किया है, तो आप मुझे बता दें। सर मुझे पता है पीटीआई के एमएनए एमपीएस जो अपने फंड से काम करा रही, कहाँ पे करा रहे हैं? इलाकों में हो रहा है। कौन आप से इलाकों में? डिप्टी इकबाल भाई का आप देख लें, लांडी में जो एमपी है एमएनए है हमारे, आप आगे देखें तकरीबन जो है वो 4-4.5 लाख स्क्वायर फीट जो है कारपेटिंग, और उसके बाद जो है वाटर्स की लाइन तकरीबन 4.5 लाख रनिंग फीट, और इसी तरीके से सैवरेज का काम, ये तमाम काम जो है जो फेडरल से थोड़ा बहुत बजट जो है जो एमएनएस को मिल रहा है इस शहर कराची में जो आपको नजर आ रहा है थोड़ा बहुत जो है एमएनएस का जो फंड उसको कह लें, उसी के हवाले से जो काम होता हुआ नजर आ रहा है। ये आपको बादराबाद चौरंगी पे अक्सर काम होता हुआ नजर आ रहा होगा, थोड़े बहुत पेच वर्क नजर आ रहे हैं। सर आपकी रिहाइश कहाँ पर है? मेरी फेज 7 में डिफेंस में। ठीक है, सही है। तो वो तो फिर आपको पता है डीएचए का तो बजट ही अलग है, पूरे पाकिस्तान का बजट एक तरफ और डीएचए का बजट एक तरफ, तो ये सूरत हाल है। डीएचए का हम ही पूरा कर रहे होते हैं, अब वो भी ले रहे होते इनसे ले रहे होते हैं, तो ये कि और फिर मजे की बात ये कि वहाँ तकरीबन 70-80% बजट डीएचए में लग रहा है। और सिंध गवर्नमेंट जो है अगर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के डिपार्टमेंट को आप लें, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, 55 से 60% जो है सिर्फ कमीशन है। अच्छा। 10% वो भी लेगा जो वो बेचारा काम कर रहा है, 10% उसका भी प्रॉफिट होना चाहिए। 12 से 15%। सर वो तो बढ़ती है आप लोगों की दौड़ की हुई में है। नहीं, इस शहर में जो है सर एमक्यूएम नहीं थी, इस शहर में पीपल्स पार्टी भी थी। किसने की थी? मैं बता तो रहा हूँ, इस शहर में एमक्यूएम ही नहीं है सिर्फ शुरू से। एमक्यूएम तो 1984 से आई है ना, उससे पहले क्या वाटर एंड सेवरेज बोर्ड नहीं चलता था, उसमें लोग एम्प्लॉइज नहीं थे। 1947 से लेकर और 1985 तक का, अगर आप 86 तक का जो सफर है। सर नजमी आलम ने मेरे प्रोग्राम में बैठ के कहा है कि वो जो पोस्ट मुलाजमीन है हम उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, और हमें पता है किस दौर में और किस वक्त की गई थी, ये सब आपको भी बहुत अच्छे से अगर पता है। उन्होंने किसी को निकाला है तो उस पर क्या एमक्यूएम ने भी प्रोटेस्ट किया? अगर जो डिफॉल्ट हैं, जो घोस्ट हैं, निकालें, पता चलेगा उनको किसके लोग हैं वो। सही, क्यों नहीं निकाल रहे? ठीक है सर, लेकिन वो जो नौकरियों का मेरा सवाल था वहीं का वहीं रह गया, उसका क्या इस हवाले से कोई डिस्कशन हुई है? क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ी जा रही है, आवाम खुदकुशियां करने में मजबूर हो गई है। अब तो प्लीज इसके ऊपर थोड़ी सी नजरसानी करवाएं, कब तक होगा ये सारा मामला, कब तक आवाम बर्दाश्त करती रहेगी? गवर्नमेंट के ऊपर अगर हम सारी चीजें डालेंगे, हमें गवर्नमेंट मुलाजमीन चाहिए, तो उसके लिए भी तो आपको बजट चाहिए ना। आपके मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं है और आप अपॉइंटमेंट करते चले जाएं, तो कम से कम इस वक्त अगर एक न्यू अपॉइंटमेंट होता है तो 30 से 35 हज़ार रुपए कम से कम। मतलब वो जो नौकरी के दावे वादे किए गए थे वो सिर्फ आवाम को दिखाने के हद तक थे।
उसके लिए भी अलग से बजट चाहिए इसका था। जवाब रियासत मदीना के लोग देंगे। नहीं सर, आप अभी तो जाहिर सी बात है, आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं, अभी आप इत्तेहादी हैं, तो जाहिर सी बात है ना, आप जो बात करेंगे वो बात तो ऑथेंटिक बात होगी। मैं तो दोनों की बात कर रहा हूँ। सिंध गवर्नमेंट ने भी जो है अभी 40,000 वैकेंसी निकाली है, लेकिन उसमें से शहर कराची के लिए कितनी है? इससे पहले हमारा एक केस जो है हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग में है, जिसका फैसला जो है महफूज हुआ है जाली डोमिसाइल का। तो जब हमारे को नौकरियां मिल ही नहीं रही तो हम उस तरफ जाने की बात क्यों करें? 30,000 जाली डोमिसाइल के ऊपर जो है जो नौकरियां शहर कराची के नौजवानों की थी, वो कहाँ से लाके लोगों को यहाँ पे बिठाया गया? अभी मैं आ रहा था, मैं अभी आते हुए की बात कर रहा हूँ, बलोच कॉलोनी के सिग्नल के ऊपर 15 से 20 ट्रैफिक पुलिस के जो सिपाही हैं, उनमें एक मुझे बता दें किसी और सूबे से ताल्लुक हो या शहर कराची से उसका ताल्लुक हो। इस तरीके से आज छुट्टी का दिन है, लोग अपने बच्चों को लेके निकल रहे हैं, आगे 2 बच्चे बैठे हुए हैं, पीछे उसके उनकी वाइफ बैठी हुई है, छोटी गाड़ियों, इस तरीके से उनके ऊपर जो है वो झपटते हैं जैसे चील जो है वो गोश्त के लोथड़े पे नहीं जाती है। उसकी कोई चाबी निकाल रहा होता है, कोई अजीब सूरत हाल है, उसको ले जाके साइड में एक एक बाइक के ऊपर 4-4 पुलिस वाले जो हैं वो उससे छीना झपटी के इसके पास से 100, 200, 500 जो इसकी जेब में है। वो बेचारा निकला है, आज क्रिसमस का भी दिन है, लोग ईद मनाने के लिए भी निकल रहे हैं, सारी चीजें हैं, लोग मज़ार कायद पे भी जा रहे हैं, हमारे फाउंडर की जो है वो आज बर्थडे है। आज के दिन तो इनको ये काम नहीं करना चाहिए। आज के दिन बता रहा हूँ, मैंने हैदराबाद के सिग्नल पे आप देखें जाके तारिक रोड के, आप बिलोच कॉलोनी के पुल के नीचे, 2 जगह से तो मैं गुजरता हुआ आया हूँ। तो जो सूरत हाल है वो ये है कि 15-15 अफराद जो है वो इस तरीके से रोड पे, जैसे वो डकैती मारने के लिए इंसान नहीं खड़ा होता, चले वो तो अब ये 500 की और 1000 रुपए की और 200 रुपए की डकैतियां इस तरीके से मार रहे हैं। अच्छा। और फिर क्या करते हैं, अगर नहीं दे रहा तो उस पर FIR लॉन्च होती है, FIR लॉन्च हुई तो आपका पूरा कैरियर का बेड़ा गर्क हो गया, आप कहीं बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकते, आपको वीजा नहीं मिलेगा। फिर एक दफा आपका नाम CRO में आ गया, सारी चीजें हैं। तो जानबूझ के शहर कराची के साथ जो जुल्म हो रहा है, सारी चीजें हैं। सर मुत्तादा तो कराची की दावेदार बनती थी, कराची की आवाम की दावेदार बनती थी ना, तो वो सारे कहाँ के दावे वादे, जैसे वफाकी हुकूमत ने आने से पहले दावे वादे किए थे। आपने आज एक नया इंकशाफ किया कि वो तो हमें एक बजट चाहिए होगा उसके लिए, मुलाजमीन के लिए, फिर उसके बाद भर्तियां होंगी, तो उसके अभी वो पॉसिबल नहीं है। 3 साल से आप देख लेना, 3.5 साल का अरसा मुकम्मल हो चुका है। 3 साल में मैं PTI की भी बात करता हूँ, PTI ने भी कितने लोगों को वैकेंसीज दी, चले MQM के लोगों को छोड़ दें, कितने लोगों को भर्ती किए PTI ने? यही तो मेरा भी आपसे सवाल है, कितने लोगों को भर्ती किया है इन्होंने? फंड ही नहीं है आपके पास, मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं है, सारी चीजें हैं आपके पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। आवाम आप समझ जाए कि ये सारी बातें सिर्फ बातों की हद तक थी। मैं आपसे भी इस बारे में मैं एक छोटी सी बात करके मैं जी, आपको मालूम जी, चाहूंगा जी। कि 1275 अरब रुपए के बजट में इस पूरे कराची शहर के डेवलपमेंट के लिए पीपल्स पार्टी ने कोई बजट नहीं रखा, सिर्फ मेंटेनेंस का 2 अरब रुपए का बजट में ख्याल उन्होंने रखा था। तो सर वो फिर झूठे दावे वादे करने की जरूरत क्या थी आवाम से? तो आप लोग इसके ऊपर मुतालबा करें ना, सवाल करें ना, आप लोग इत्तेहादी उनके, आप उनसे सवाल नहीं हम तो जो करेंगे कर रहे हैं वो नजर आ रहा है। हमने सवाल कल करेगी हमने आवाम कल की जो है इतनी रसाई नहीं है। वो जो उन्होंने एक टेलीफोनिक राब्ता के लिए जो उन्होंने कहा था कि आवाम से खिताब किया जाएगा, उनसे उनकी बात भी की जाएगी, उन्होंने अपना एक ऐप भी बनाया था कि आप पोर्टल के जरिए उनसे आप जो है अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते। सब चीजें बंद है सर, आवाम बड़ी बेबस है, बड़ी मासूम हुई है। इन्हीं नौकरियों के हवाले से बात कर लूं कि परसों भी हमने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई है, फेडरल के खिलाफ, दोनों के खिलाफ। उसमें पिटिशनर जो है नवेद जमील भाई हमारे जो डिप्टी कन्वीनर हैं वो हैं, उसमें जो है मैं खुद भी शामिल हूँ पिटिशनर में, कि जो 40 से 50 हजार नौकरियां जो देने जा रहे हैं उसमें शहर कराची का हिस्सा है, और फिर यहाँ का जो नौजवान है वो इंटरव्यू देने के लिए जो है वो सखर जाएगा कराची में। सर ये बात नहीं है, हम इस बात की बात नहीं कर रहे जो वफाकी हुकूमत ने नौकरियों का कहा था, वो नौकरियां कहाँ पर हैं? देखिए वो तो फेडरल उसका जवाब देगा, मैं सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा हूं। सर फेडरल का हिस्सा आप भी हैं सर की साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी कि अब वो बजट आया जाएगा, नौकरियों के लिए भर्ती की जाएगी। अब जाहिर सी बात है हायरिंग के लिए इनको एक प्रॉपर एक बजट चाहिए, तब जाके जाए आवाम को, मतलब जो बातें की गई थी आवाम को कंटेनर पे चढ़ के दावे वादे किए गए थे, तो वो ये सिर्फ मासूम आवाम को बेवकूफ़ बनाने के हद तक थे। लगता तो वैसे यही है, लेकिन वैसे माशाल्लाह जिनानी साहब ने सियासी आदमी है, इनके सवालों के जवाब और इनके जो सवाल थे उसमें आपको जवाब मिल गया होगा कि मुझे नहीं, हमारे पूरे व्यूअर्स को मिल गया, मेरे ख्याल से आज सबको पता चल चुका है कि सर दावे सिंपल उसका जवाब है जो उन्होंने डायरेक्ट शायद नहीं कहना चाह रहे, ये मुबहम अल्फाज में कह रहे हैं कि भाई माजरत, गलती हो गई, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सही बॉटम लाइन मेरे ख्याल में यही मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये ब्लेम है, ये इनका खैर ताल्लुक सियासी पार्टी से है,
तो इनकी ये ब्लेम जो मैं माजरत के साथ जो हम देखते हैं, जो आम आवाम देखती है, पार्टियां एक दूसरे जो हुकूमत में नहीं होती, जो हुकूमत में होती है उसको इल्ज़ाम देती है, फिर वाइस वर्सा होता है, कभी वो उसको इल्ज़ाम दे रहे होते हैं, कभी वो इसको इल्ज़ाम दे रहे होते हैं। अपनी बात कोई भी नहीं करता, अपने बारे में हर कोई कहता है कि हम सही हैं। अगर भाई आप अपने अपने दौर में सही थे तो ये मुल्क का ये हाल नहीं होता। सही बात है। सीधी सी बात ये है, अवाम बिल्कुल। जो मांगती है वो ये मांगती है हमें रिजल्ट क्या आ रहा है। आपकी बात बिल्कुल 100% सही थी। अगर ये आप कर नहीं सकते थे तो आपने दावे क्यों किए? बिल्कुल। या तो आप गलत बयानी ना करें, आप हकीकत पसंदी पे आ जाएं, भाई हम ये कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकेंगे। सर वोट बैंक कम हो जाएगा ना। हाँ, तो बस बैंक का ही तो मसला है, सारा सारा मसला ही बैंकों का है। मैं अपने भाई की बात को आगे बढ़ाऊं, ऐसा नहीं है। हाँ। एमक्यूएम को जब इक़्तिदार मिला, सर मैं आपकी बात जो है ब्रेक के बाद मैं चाहूंगी कि हम इसको कंटिन्यू करते हैं, मुझे बार बार ब्रेक की कॉल की जा रही है। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। गुलाम जलानी साहब MPM मुत्तहदा कौम पाकिस्तान से। सर मैं आपके सवाल का आप जवाब देना चाह रहे थे, मैं माजरत चाहती हूँ, हमें ब्रेक की तरफ जाना पड़ा था। मैं चाहूँगी उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा था सर के सवाल जो था सर के उस पर आप सवाल जवाब पर। देना तो चाहते हैं। सर बात यह है कि एमक्यूएम को जब भी मौका मिला है, एमक्यूएम 2 दफ़ा जो है वो इक़्तिदार में रही है, और उस 2 दफ़ा में एक दफ़ा फारूक सत्तार भाई इक़्तिदार के अलावा जो मेयरशिप थी कराची की, वो 2 दफ़ा एमक्यूएम को मिली। एक दफ़ा फारूक सत्तार साहब को मिली, एक दफ़ा मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में। ये वो दौर था डायनेमिक जो शहर कराची में जिस वक्त काम हुआ। जितने अंडर पासिस बने, जितने बाकी तमाम सिस्टम जो है वो ऑन हुए, जितने रोड्स बने, उन इलाकों में पानी जो है वो पहुंचाया गया जहाँ पे कभी लोगों का तसव्वुर ही नहीं था, भिटशा, बाबा भिटशा और आइलैंड वाले एरियाज़ में, जहाँ पे आज भी वो लोग उस पानी से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ठीक है, तो एमक्यूएम को जब भी जो है वो मौका मिला है, उसने काम किया है। जितने आप कराची के हॉस्पिटल्स देख लें, हार्ट डिजीज़ हॉस्पिटल देख लें, दूसरे देख लें, ये सब एमक्यूएम के, जितने कॉलेजेस हैं, आज 2013 के बाद से लेके आज तक मुझे बता दें कि 8-10 साल में इस पीपल्स पार्टी ने शहर में कौन सा कॉलेज कायम किया, कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जो उन्होंने ऑन किया और उसमें जो है बहुत अच्छे तरीके से लोग। अब्बासी शहीद अस्पताल एमक्यूएम ने बनाया, कतर हॉस्पिटल एमक्यूएम का, जितने हार्ट डिजीज हॉस्पिटल तमाम डिस्ट्रिक्ट में बल्कि तमाम टाउन्स में मौजूद हैं, वो तमाम एमक्यूएम ने जो है वो बनाए लोगों के लिए। तमाम कॉलेजेस जो है वो एमक्यूएम के जब लोग थे उस वक्त, अभी मेडिकल कॉलेज लांडी में जो बन रहा है वो भी एमक्यूएम का ही कारनामा है ना। तो ये सारी चीज़ें जब भी एमक्यूएम को इक़्तिदार मिला है तो उसने शहर कराची और जितने भी रूरल एरियाज़ हैं इस सूबे के, उसमें अपना किरदार अदा किया है। आज हैदराबाद में जब से पाकिस्तान बना है, जब से जो है यूनिवर्सिटी नहीं थी, आज हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, तो कौन बना रहा है? एमक्यूएम बना रही है ना। वफाक से फंड लिया, ज़मीन ली, सारी चीज़ें की, सूबा उस पर ज़मीन देने को तैयार नहीं था, उसमें स्ट्रगल हुई, कोर्ट्स मैटर हुए, सारी चीज़ें हुई। आज अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद को भी अपनी यूनिवर्सिटी का क़याम जो है वहाँ पर हो गया और उस पर जो है तामीरात जा रही हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो लोगों को पता होते हुए भी लोग उससे मुंह फेरते हैं। लेकिन जब भी एमक्यूएम को चाहे वो बल्दियाती इक़्तिदार मिला हो या प्रोविंसेस के हिसाब से मिला हो, तो उसमें एमक्यूएम ने अपना किरदार बिल्कुल अदा किया है। और ये शहर के आज मुझे बता दें कि आज 4 साल, इससे पहले मैं कभी जो है असम्बली का मेंबर नहीं रहा। 2018 से आज तक मुझे 3 साल में, 3.5 साल में मैंने शहर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के हवाले से कोई एक मुझे कारनामा, आप इतने अरसे से माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे बता दें कोई एक शहर कराची के लिए उन्होंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस किया हो? नहीं मिलेगा। आपके सामने अच्छा काम एनआईसीवीडी कब का है? सर एनआईसीवीडी जो है अच्छा काम कर रहा है। एनआईसीवीडी, ट्रांसप्लांट हो रहा है वहाँ पे। एनआईसीवीडी किसने बनाया? जिनार आपके सामने। जिना हॉस्पिटल किसने बनाया? किसने बनाया? आप बताएं। आपसे कराची का बच्चा हॉस्पिटल जो है, केसीए जो है जिना के बराबर में, ये सब कब के बने हुए हैं? ये एमक्यूएम से भी और पीपल्स पार्टी के दौर से पहले के बने हुए हैं। ये कभी फेडरल के पास, सेंटर बनाया है, वो ये कभी फेडरल के पास चले जाते हैं, कभी ये आजकल जो है इनके पास थे, वो बात अलग है, वहाँ पे भी पर्ची के बगैर इलाज नहीं होता। लेकिन पूरे तो कुछ नहीं होता। नहीं, इस चीज़ की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप एनआईसीवीडी चले जाएं, जिना चले जाएं, तो जो इलाज आपका आगा खान और लियाकत में लाखों करोड़ों में हो रहा है ना, वो वहाँ पे जो है वो
बहुत माइनर सा अगर कोई है तो 100-200 रुपए की पर्ची है उसकी, तो या टेस्ट वगैरह की है तो हज़ारों रुपए कह लें, तो बहुत फर्क है लाखों करोड़ों में और हज़ारों में, बल्कि ये तो सैकड़ों में आ जाता है। अगर 100-200 रुपए की पर्ची है, आपका ईसीजी जो है एमआरआई वहाँ पे जो है 1600 रुपए में होता है, जो एनजीओ कर रही है। वही जो है आगा खान और लियाकत में जो है 16,000 रुपए का है। एनआईसीवीडी कर रहा है। नहीं, जिना हॉस्पिटल जो कर रहा है, अच्छा, एमआरआई ओके जो ओके कर रहा ओके। है, जिन्ना एनआईसी एनआईसीवीडी दोनों दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद इंडस है, तो ये वो हॉस्पिटल हैं जो आवाम ने बनाए हैं। इंडस का क्रेडिट तो आप ही लेंगे ना। हाँ, मैंने वो कहा तो आवाम ने अच्छा, बनाए हैं, आवाम ने मैंने अपनी बनाए। बात ही नहीं कर रहा। सही है। वहाँ पे थैलेसीमिया के हवाले से जितने भी पेशेंट हैं उसको ब्लड जो है वो एमकेएम हमेशा कैंप लगा के हर 3 महीने बाद और 6 महीने बाद तमाम चीज़ें जो है एमकेएम करके देती है। वहाँ के जितने बाकी मामलात हैं वो भी, उसमें भी जितना भी हिस्सा हमसे हो सकता है वो डलता है, जो पेशेंट्स को करना होता है। और तो हमसे बड़े भी लोग हैं जो कर रहे हैं, इतना बड़ा इदारा है, वो लाजमी सी बात है कि उसका सिर्फ अगर रोजाना खर्चा लगाएं तो करोड़ों रुपए में होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा गुलाम चलानी साहब, ये तो जाहिर सी बात है, कारकर्दगी पर हम बात करते रहेंगे, लेकिन अभी जो हमें सूरत हाल नज़र आ रही है, मुतादा का मूवमेंट वफाकी हुकूमत से नाराज़ नज़र आ रही है, ऐसा क्यों है? देखिए, पहले जो आपने सवाल किया उसका जवाब भी आपने खुद ही दे दिया ना, अच्छा। कि जो एमओयू साइन हुआ था, जो तमाम मामलात थे, तो उस पर हम आवाम को 1 साल 2 साल हम बोल सकते हैं कि यार अभी काम कर रहे हैं, इसमें सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सही। जो आवाम की उम्मीदें एमकेएम से थी और एमकेएम की फेडरल से थी, उस तरीके से वो चीज़ें जो हैं वो डेवलप नहीं हो अब पा क्या रही। मुतालबात है वफाकी हुकूमत वही से? जो हमारे जो स्टार्टिंग में थे, ऑफिसर्स खुलवा दें हमारे, इस शहर के नहीं, इस शहर कराची की, आज़ादी से काम करवा दें। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी एमकेएम आज़ाद है और आज़ादी से काम लेकिन कर रही है आप पूरे आपके अपने कराची में। नुमाइंदा में यहाँ पे बैठ के बोल के जाते हैं कि हमें आज़ादी से काम नहीं करने दिया जाता, हमारे पर पाबंदियाँ हैं, अभी भी अगर हमें खुल के काम करने की इजाज़त दी जाए तो हम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और कराची जो है वो में मतलब तब्दीली नज़र आएगी। अभी तो हम पे बहुत वही ज़्यादा काम है ना जो हमने restrictions हैं। एमओयू साइन किए थे, उसमें वही काम है ना कि कराची के लिए फंड दिए जाए। मेट्रो जो है वो कब स्टार्ट होनी थी, ग्रीन लाइन, वो आज जाके स्टार्ट हुई है। स्टार्ट अभी होगी। आज का मैंने सुना है कि आज से जो है प्रॉपर उसको जो है वो रन करने स्टार्ट हो गई है, मेरे ख्याल सुबह से आज वो। सही। तो सर ट्रैक तो अभी सही से इनका कंप्लीट ही नहीं हुआ हुआ। नहीं, मैंने तो जो उसका सर्वे किया है मेरे हिसाब से तो वो नुमाइश तक तो कंप्लीट है वो सारी चीज़ें। अच्छा, अब नुमाइश इसका इनका लास्ट वो होगा, आज सुबह से स्टार्ट हो चुकी है आज मेरे सुबह ख्याल से से। स्टार्ट हो चुकी है बिल्कुल। तो ये कब स्टार्ट होना था? 2016 में इसको कंप्लीट होना था, तो आज 2021 में जाके जो है वो 5 साल के तवील अरसे के बाद जो है वो दोबारा स्टार्ट हुआ है फर्स्ट सर टाइम। लेकिन ये क्रेडिट जो है वफाकी हुकूमत अपने सर लेने की कोशिश करी, जबकि ये नून लीग का मंसूबा था, वो ये नून लेकर लीग आए भी थे। फेडरल में थी ना, नून लीग शहर लेकिन कराची सर में है तो तो नहीं उनका थी। ना अप्रिशिएट करने वाली बात अगर है। मैं आके तख्ती लगाकर चला जाऊं कि यार ये मैंने ऑन कर सर दिया, आइडिया किसका था? नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि मैं सर मैं प्रोग्राम को ऑन करने के लिए मैं बोल दूं कि जी मैंने आना है और मैं ना आऊं तो प्रोग्राम हो गया। बिल्कुल, होने ना होने से आप किसी बहुत के फर्क, होने ना होने से प्रोग्राम तो नहीं रुक सकता ना, वो तो चली गई। नहीं कैसे, मतलब मैं तो नहीं शामिल हुआ ना उसमें, लेकिन आप प्रोग्राम की तख्ती आप मैंने लेकिन लगा दी मैं कि आपका मैं नाम जरूर लूंगी कि उन साहब ने आना था और वो नहीं आ सके यहाँ पे ऐसा अपनी ही हुआ ना। मसरूफियात की तो वजह यही हुआ ना कि वहाँ पे उन्होंने कंप्लीट करना था, उन्होंने नहीं किया। उनको सिर्फ जहाँ पे जो है सरिया और सीमेंट का जहाँ इस्तेमाल होगा वहाँ पे नून लीग का नाम जो है वो आएगा, क्योंकि दोनों के मैन्युफैक्चर जो है पायनियर वही लोग हैं ना पूरे पंजाब की अगर आप बात करें। से। ठीक है सर, सीमेंट K4 मंसूबा कब कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है? K4 मंसूबा अगर ऑनेस्टली पूछें तो मुझे तो अभी जो है उसमें भी काफ़ी अरसा लगता हुआ नज़र आ रहा है शहर, क्योंकि कोई भी जो है वो शहर कराची से जो है ना वो सिंसियर नहीं है। ठीक है, सही। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा एमओयू की डिटेल्स तो पब्लिक के साथ शेयर करें, जो उनकी डिमांड्स हैं हाँ, पीटीआई मैंने हुकूमत के तो साथ। बिल्कुल पूछा। किया हुआ है। जिस वक्त एमओयू साइन हुआ था, जिस वक्त जो मुआहिदा हुआ था पीटीआई के साथ, तो उसको पब्लिक किया गया था वो, और अपना नंबर आप मुझे दें, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। ताकि उसमें वो भी टोटल हम जो भी देखें, हम भी जो हैं, हम भी ये कराची के बाशिंदे हैं, पाकिस्तानी हैं, हम हमें भी मुल्क से प्यार है, हम भी चाहते हैं कि हम इसमें नहीं है कोई एमकेएम हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई, मुस्लिम लीग नून, हम चाहते हैं इस अवाम का, इस मुल्क के मसाइल हल हों, चाहे आपके तवज्जुह से हल हों या किसी और के तवज्जुह से हल एटलीस्ट उनको उनकी बुनियादी सहूलियात मिल जाए हमें बस। कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी आपस की सियासत से। बिल्कुल ऐसे है। और हमें इस दिलचस्पी है कि अवाम के मसले, सर, MKM आम आदमी का मसला कैसे हल होगा। एमकेएम को भी जो है वो इस शहर कराची से इतनी ही हमदर्दी है जितनी शहर कराची के आवाम को है, और ये एमकेएम जो है वो इस शहर कराची की ही जमात है,
और जो उस MOU में जो सारी चीज़ें हैं जो वो तमाम के तमाम शहर कराची से ही रिलेटेड है, उसमें पर्सनल जो है वो कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं है। जो ऑफिस खुलने के मामलात हैं, जब तमाम ऑफिस बाकी पार्टीज के खुले में है तो MQM को भी उसका राइट है कि वो अपने ऑफिस खोलेगा। मतलब मेन तो आपका मुद्दा ये था ऑफिसेस खुलवा दिए जाएंगे, आपके अपने MNAs MP यहाँ पे सेनेटर तक आपके बैठ के गए हैं यहाँ पे और उन्होंने कहा है कि हमारा मेन मुतालबा तो यही था वफाकी हुकूमत से कि हमारे ऑफिसेस खुलवा दिए जाएं ताकि हम खुल के काम कर सकें, और इसके अलावा हम काम नहीं कर सकते, हम पाबंद हैं, क्या करें। सब दफ्तर खुल गए? नहीं, कहा अभी भी दफ्तर नहीं खुले? इनका बहादुराबाद मरकज है ना, वहाँ से काम कर रहे हैं। बहादुराबाद मरकज भी है, बाकी तमाम MP MNS के अपने सेक्रेटरीट हैं, सारी मेरे ख्याल में तो खुल गए, काम कर रहे हैं। तो फिर पर यही तो सवाल था मेरा। सर जिलानी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर की साहब, मैं आपका भी शहाब सर की साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। क्या कहना चाहेंगे मेरे नाज़रीन को? बस एक तो मैं तमाम को 25 दिसंबर योम फाउंडर की जो है सबको मुबारकबाद, और तमाम मसीही भाइयों को उनकी क्रिसमस की मुबारकबाद, और दुआ है कि तमाम इकाइयाँ इसी तरह मिलकर इस मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए जो है अपना अपना किरदार अदा करें, सियासत से बालातर होके, तभी ये मुल्क और ये शहर और ये सूबा जो है वो तरक्की करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच शाह सर की साहब। मैं जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपसे बात की कि कायद आज़म साहब की जो हम आइडियल हैं हमारे, हम उनको फॉलो करते हैं, लेकिन हम फॉलो सिर्फ उनकी सालगिरह की हद तक, या नोट पे उनकी तस्वीर की हद तक, या दफ्तर में उनकी फ्रेम लगाने की हद से ज़्यादा उन्होंने जो बातें कही उनको हम प्रमोट करें कि उन्होंने ये कहा और ये आइडियल थे उनके, उन चीज़ों पर अगर हम फॉलो करें, हम इस्लाम के रास्ते को फॉलो करें जो हमारी हदीसों में है, सच बोलें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, मिलावट ना करें, वक्त की पाबंदी करें, सफाई का ख्याल रखें, इन चीज़ों का ख्याल करें, तो मेरा तो ईमान है और मेरा दावा है कि ये मुल्क सफ़े अव्वल के मुल्कों में आ सकता है आराम से। इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत बात की शाहाब सर की साहब ने कि हमें नोट और जद उनकी तस्वीरें लगाने से नहीं, जो उनका जो उनका ख्वाब था, जो उनका एक विजन था, उसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान नदा साहब को दें इजाज़त, मुझे मेरे आने वाले मेहमानों को खुसूसन अपनी दुआओं में याद रखें, मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें, फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।